इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। भगवान की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, मुनिशंक के चरणों में वंदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन का उत्कर्ष लगा करके कि ऐसा आयाम यहाँ पर पूज्य श्री के आशीर्वाद से बन रहा है जो आने वाली कई सदियों तक लोग जैनत्व की गौरव गाथा गाएंगे। बंधुओं, उसमें जो विशाल जिनालय यहाँ बन रहा है, उस जिनालय के स्वर्ण के कार्य के लिए लोगों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। वहीं श्रीमती संतोष जी अजमेरा, जैन पेट्रोल हजारीबाग, इन्होंने अपने सोने की अंगूठी ही समर्पित कर दी भारी वाली। जोरदार ताली बजाकर उनके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं बंधुओं, और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आपका यही छोटा छोटा सहयोग वो दिन दूर नहीं होगा जब गुणायतन की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बन करके हम सबके सामने आएगी और विशाल जिनालय और गुणायतन के हम सबको दर्शन होंगे। अब हम चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए। सो अपन मुनिशंक से प्रश्न के हमें समाधान मिले जिससे हमारी शंकाएं दूर हों, उसके लिए मैं पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, वो स्वामी आपकी शंकाओं के माध्यम से हम सबको समाधान मिले। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुभाष जी चौधरी जोधपुर से महाराज श्री प्रश्न कर रहे हैं कि भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं, तो महाराज श्री ऐसे लोगों से बचने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भरोसा नहीं है मुझ पर, यही बोल कर के लोग धोखा दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक आदमी एक सेठ के पास गया, उसने कहा आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूँगा। सेठ ने कहा भाई मैं तुझे जानता नहीं, 50,000 ऐसे कैसे दे दूँ? उसने कहा आप 50,000 रुपये दे दे, मैं आपको थोड़े दिन में वापस कर दूंगा। उसने कहा मैं तुझे जानता नहीं, 50,000 कैसे दे दूं? उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितने के पास गए सबने कहा हम तुम्हें अच्छे से जानते, तुम्हें रुपये कैसे दे दूं? हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, रुपये कैसे दूं? तो जो जानता है वो भी नहीं देता और जो नहीं जानता वो भी नहीं देता। मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही कहूँगा, मनुष्य को अपनी अच्छी पहचान बनानी चाहिए, और अच्छी पहचान उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बल पर ही होगी। हम अपनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता को मेंटेन करके चले, और वह तभी होगा जब हम सच्चाई के पथ पर दृढ़ रहें। मेहरोनी से 2 बच्चे प्रथम जैन और पर्व जैन
नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि जब से आपने शंका समाधान में बताया है तब से मेरी माँ जब भी समय मिलता है णमोकार मंत्र लिखती हैं। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तो क्या हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा? हाँ, अनुमोदना करोगे तो जरूर पुण्य मिलेगा। सोचो अच्छा मम्मी अच्छा कर रही है, हमें भी मौका मिले तो हम करें। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंच पर आसीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क श्री 105 आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सम्यक दृष्टि के लिए ऐसा कोई मंत्र बताएं ताकि वह गृहस्थी में रहते हुए भी कर्म बंध से बच सके। ऐसा मंत्र बताएं कि गृहस्थी में रहते हुए भी कर्म बंध से बच सके। उसका बड़ा सीधा सा एक सूत्र वाक्य देता हूँ। वो वाक्य है, सब में रहो स्वयं में रमो। बस घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस इतना भाव हो यदि मन में बना रहे तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। निवेदन है पूज्य लक्ष्य श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य ने जिन पूजन के लिए श्रावक का मुख्य धर्म बतलाया है, परंतु कुछ लोग जिन पूजन को आश्रवबंध का कारण बता करके उसको हे बतलाते हैं। तो क्या पूजन फिर से बोलना? जिन पूजन को आचार्यों ने श्रावक का मुख्य धर्म कहा है, परंतु कुछ लोग जिन पूजन को भी आश्रवबंध का कारण बता करके उसको हे कहते हैं। तो क्या पूजन आश्रवबंध का ही कारण है, संबंध निजा का कारण नहीं है? एक बार गुरुदेव जब हम लोगों को रत्नगढ़ सावकाचार्य पढ़ा रहे थे तो मैंने एक सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। उनका उपदेश ही हे बुद्धि से सुनना चाहिए। आगम ऐसा नहीं है। आगम के अनुसार तो भगवान की भक्ति से कर्म की सातिशय निर्जरा होती। भक्ति जिनवरानम जम खी यदि पुब्ब संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म छीन होते। जिनबिंब दंशनेन निजत्ति निगाजिद सभी मिच्छत्तादि कर्म कलावश्यक है दंशनागो। जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित रूप कर्म कलाप का क्षय देखने में मिलता है। इसलिए जिनबिंब दर्शन का अपना महत्व है। आचार्य वीर सेन कहते हैं जिन दंसन पूंजन बंदन नमनसने ही बहुकम्म पदेशान निज्जर उलंभा दो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन बंदन और नमस्कार से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा पाई जाती। तो ये कर्म निर्जरा का विशेष हेतु है और हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धिभ्याम। सर्वभूषण केवली के समोशरण में श्री राम ने प्रश्न किया, भगवान मैं भव्य हूँ कि अभव्य? जबकि हम सभी जानते हैं कि वो क्षायिक समय दृष्टि चरम शरीरी थे। तो क्या समय दृष्टि को ये पता नहीं रहता कि वो समय दृष्टि है अथवा नहीं? नहीं तो ऐसा प्रश्न कि भव्य वाला प्रश्न कैसे उठा उनके मन में? देखो, जो व्यक्ति भवभीरु होता है उसके मन में संसार से डर होता है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मैं इस संसार से पार उतरूंगा या नहीं। सम्यक और मिथ्या तो हमारे भीतर की परिणति है, लेकिन इसके बावजूद मन में कुतूहल तो रहता ही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा अच्छे से पेपर दे के आते हैं, उनको पता है कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही निकले और मैं इसमें मार्क्स लाऊंगा, 10 में 100 में 100 लाऊंगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट खुलने तक उसके मन में कुतूहल और जिज्ञासा तो बनी ही रहती है। तो यही भाव अगर बना रहे तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये सहज संभाव है।
नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 7वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य कहते हैं ये वह सूत्र है जिसका हम 24 घंटे प्रयोग कर सकते, खुली किताब है। आपके समय प्रश्न ये है कि जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए संवेग और वैराग्य भावों का क्या योगदान है और शरीर और संसार के विषय में कैसा चिंतन करें कि संवेग और वैराग्य वृद्धि को प्राप्त हो। सुख की प्राप्ति के लिए संवेग और वैराग्य का क्या स्थान है और शरीर और संसार का कैसा चिंतन करे कि हमें संवेग और वैराग्य बना रहे। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि संवेग और वैराग्य क्या है। संवेग को आज की भाषा में हमारे मन में उत्पन्न होने वाले उभार के रूप में देखते हैं, मन के वेगों को संवेग कहते हैं। लेकिन जिस संदर्भ में आपने संवेग की बात की है, यहाँ उसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ संवेग का अर्थ संसार से डर, संसारात भीरुता संवेग। संसार से सतत भीति, संसार इसके दुखमय स्वरूप से मन में डर होना और भाव भ्रमण से मुक्त होने का प्रबल भाव जगना, ये संवेग। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो प्रायः हमारी दृष्टि साधु संत सन्यासियों की तरफ चले जाती है। उनने वैराग्य अंगीकार कर लिया, वो वैराग्य के पथ पर चले गए, वो वैरागी बन गए। निश्चित साधु संत वैरागी होते हैं, पर वैरागी होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल भेष बदले। वो तो भेष का वैराग्य है, पर भेष के वैराग्य से बड़ा अभिप्राय का वैराग्य होता है। विषयों के प्रति अरुचि होना, विरक्ति का भाव आना ही वैराग्य है। 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जब तक रुझान है तब तक राग है, और उनके प्रति अरुचि का प्रकट होना ही वैराग्य है। तो इस संवेग और वैराग्य को बढ़ाने के लिए जगत और काय के स्वरूप का चिंतन करना, संसार की असारता, चतुर्गति रूप इस संसार की दुखमयता का चिंतन करना, संसार में जो भी है सब दुख रूप है, संसार में कोई सुखी नहीं है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो जान छान, सब जग को हमने देख लिया। संसार की वास्तविकता का जब हम विचार करते हैं तो हमें सारा संसार स्वार्थमय दिखता है, और जब हम स्वार्थमय संसार को या दुखमय संसार को देखते हैं तो संसार के प्रति हमारी आसक्ति मंद हो जाती है। और दूसरी ओर वैराग्य, शरीर की असुचिता, मनुष्य को मुख्य रूप से निज और पर के देह के प्रति राग होता है, और निज पर के देह के प्रति उत्पन्न राग ही उसे पापों में निमग्न करता है। जब व्यक्ति शरीर की वास्तविकता का चिंतन करने लगता है, उसके असुचिमय स्वरूप पर विचार करता है, तो उसका वह राग नष्ट हो जाता है, वैराग्य प्रकट होता है, जिससे भोगासक्ति मंद होती है। और जब भोगासक्ति मंद होगी तो आकुलता कम होगी, और जब आकुलता कम होगी तो सुख भी तभी मिलेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, जिन लोगों की ये धारणा है कि भोग उपभोग के साधनों में उनकी उपलब्धि में सुख है, ये भ्रम है। ये तो तृष्णा की अभिवर्धक है। जैसे आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, वैसी भोगों के माध्यम से हम अपने मन की चाह को नहीं मिटा सकते।
जैसे खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं, वैसे इंद्रिय विषयों की पूर्ति से हमारी चाह घटती नहीं, अभी तो और अधिक बढ़ती जाती है। ये सब का अनुभव है, इसलिए परम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, निराकुलता का अनुभव करना चाहते हैं, तो निराकुल बनो। और निराकुल बनने के लिए हमें क्या करना है? संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होकर आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होकर आगे जीना है। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। बंधुओं, आपको विदित ही है, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज फिर जिन्होंने अपने सोने के कुंडल समर्पित किए हैं गुणायतन के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नेमी चंद जी, ममता जी, निष्ठी जैन, पन्ना से इन्होंने जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वहीं इन्होंने रजत समर्पित किया है सरोज बाई जी, मोहन लाल जी एन सागर मध्य प्रदेश से, इनको बहुत 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 धन्यवाद। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ अर्पित जैन करेली से, और तैयार रहेंगे सबिता जी जैन जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार सकल दिगंबर जैन समाज करेली की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी बरसात के मौसम में ये जो त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये घरों के अंदर आ जाते हैं, तो इनको कभी बाहर करते समय मतलब हमारा भाव नहीं रहता पर हिंसा हो जाती है, तो उसमें क्या दोष लगेगा और उसके प्रायश्चित के लिए क्या करें? देखो, हिंसा करना और हिंसा हो जाना इसमें बड़ा अंतर है। तो पहली बात तो है कि प्रतिज्ञाबद्ध रहो कि हमसे मैं हिंसा करूँ नहीं, और जहाँ तक बने यत्नाचार करो जिससे हिंसा भी कम से कम हो। ठीक है, चलो। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ सबिता जी जबलपुर से। और दोनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु, क्षुल्लक जी को मेरा इच्छा में। महाराज श्री, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। पहले फिर से बोलो। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। मेरा प्रश्न है, डर से हिम्मत टूट जाती है, फिर डर को मन से कैसे भगाएं कि हिम्मत हौसला बढ़ता रहे? डर को मन से कैसे भगाएं कि हिम्मत हौसला बनते रहे? 4 बातें कहता हूँ। यद्यपि मैंने डर पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, पूरा प्रवचन है, पर अभी सार में बताऊंगा। अगर डर से बचना चाहते हैं तो 4 बातें रखो। सबसे पहले आत्मा के ऊपर विश्वास रखो, आत्मा पर विश्वास, आत्म तत्व पर विश्वास, दृष्टि को आध्यात्मिक बनाओ। मैं कौन हूं उसको जानो। डर किसका लगता है? मुझे कुछ हो न जाए, मैं मर न जाऊं, मेरी बदनामी न हो जाए, मेरी संपत्ति का नुकसान न हो जाए, मेरे किसी प्रिय का वियोग न हो जाए। इन्हीं सब बातों का ना डर है ना? पर जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर चले जाएगी तो लगेगा यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं हूं कौन? नाम सबिता रखा है ना? सबिता हो। कब से? कब से सबिता कहला रही? जन्म से महाराज। उसके पहले कुछ पता नहीं। मरने के बाद कुछ पता नहीं। तुम रहोगे कि नहीं? तुम भी नहीं रहोगे, तुम रहोगे। ये सविता जो नाम जुड़ा है ना, वो नहीं रहेगा। ये जो रूप है ये नहीं रहेगा। तो तुम कौन हो? आत्मा। ये नाम और रूप मैं नहीं हूं, अनाम अरूप मेरा स्वरूप है, उसे पहचानो। जो मैं हूं वो अविनाशी है, वो अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, उसके एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। उसका जब नाम ही नहीं तो बदनाम कैसे होगा? तो जो असल में मैं हूं, जब मैं उस पर विश्वास करने लगूंगा तो फिर डर किसका? समझ गए? तो पहली बात आत्मा का विश्वास करो, आत्मा के विश्वासी बनो। दूसरी बात आत्मविश्वास के धनी बनो।
आत्मा के विश्वासी बनने में और आत्मविश्वास के धनी में थोड़ा अंतर है। आत्मा के विश्वासी बनो, यानी अपने आत्म तत्व के प्रति श्रद्धानी बनो, विश्वासी बनो, और आत्मविश्वास के धनी बनो, कॉन्फिडेंट रहो, चाहे जैसी समस्याएं हम कर लेंगे, सब निपट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। घबराना किस बात का? प्रॉब्लम है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मन में कभी घबराहट नहीं होगी, समझिए, कभी भी नहीं होगी। हमारे अंदर वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मनुष्य जब अपना आत्मविश्वास को खो देता है तो अपनी क्षमताओं के होने के बाद भी उनका उपयोग नहीं कर पाता। प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो हिम्मत तो तभी बनेगी। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। सोच को कैसी बनाए? सकारात्मक। नकारात्मक मुझे सोचना ही नहीं। सकारात्मकता के धनी बनो, हर चीज को पॉजिटिव सोचो। यदि सोच आपकी पॉजिटिव होगी तो कभी भी किसी बात का डर हावी नहीं होगा, और जिनकी सोच नकारात्मक होगी वो डरेंगे, हर चीज में उनको दिखेगी बात। सकारात्मक सोच वाले लोग समस्या की तरफ नहीं देखते, वे समाधान का रास्ता खोजते हैं, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो समाधान भूल जाते, समस्या होती। अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा ये सोचना नकारात्मकता है, अब क्या करना है ये सोचना सकारात्मकता है। कैसे होगा ये सोचना घबराहट पैदा करता है, और कैसे करना है ये सोच साहस पैदा करता है। घबराहट नहीं, साहस के धनी बने, आगे बढ़ पाएंगे, जीवन संवरेगा, सुधरेगा। तो मैंने आपसे तीसरी बात कही, सकारात्मक सोच के धनी बने, और चौथी बात, आशावादी बने। आशावादी, अरे अब तो हताश हो गए, अब क्या हो गया, हार गए, कुछ नहीं होगा। आज विफल हुए कल सफल होंगे, आज बुरा हुआ कल अच्छा होगा। बस ये सोच किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करने देंगे। तो चारों बातों को पुनः दोहराता हूं, आध्यात्मिक सोच के धनी बने, आत्मा के विश्वासी बने, आत्मविश्वास के धनी बने, सकारात्मक सोच रखे और आशावादी दृष्टि रखे, डर कभी भी हावी नहीं होगा। अंधविश्वास और अंधविश्वास से बचे, कर्मकांडी न बने, कर्म सिद्धांत के धनी बने तो जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी विदिशा से डॉक्टर श्रीचंद जी एडवोकेट यहां पर हैं। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं, और इनका सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सुरेश जी झांसी से हमारे बीच में है, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा, आए और जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। नंदन करते हैं हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार, और इनका अभिनंदन करने के लिए आवाज दे रहा हूं सुरेश जी हमारे बीच में झांसी से हैं, कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। और इसी के साथ बंधुओं, एक शख्स को और मैं आवाज दे रहा हूं जो हमारे बीच में, जो 87 वर्ष के होकर के भी, जो भले ही विदिशा में रह रहे हो, दिशा जिन्होंने अपनी सीधी कर ली है, और 3296 वंदनाएं जिन्होंने कर चुके हैं, और 85 परिक्रमाएं लगा ली विदाउट गार्ड के, मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं ऐसे दादाजी को। आए दादाजी नहीं, ये तो वास्तव में ये तो भूतपूर्व नौजवान हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में हमारे गुणायतन के संरक्षक माननीय जिनेंद्र कुमार जी रश्मि जी यहां पर है नोएडा से, कृपया आए और दादाजी का अभिनंदन करेंगे। आइएगा, और साथ ही साथ प्रश्न जिनेंद्र जी अपना प्रश्न भी रखेंगे। आइएगा, निवेदन कर रहा हूं और अभिनंदन कर रहे हैं। सोचो 87 वर्ष के होकर के भी जिन्होंने 3296 वंदनाएं कर ली, कितनी बड़ी बात होती बंधुओं। देखिए, एक बार जोरदार करता ध्वनि से
दादाजी का अभिनंदन करो। आप देख सकते हैं उनका उत्साह। अरे यही खड़े रहो, खड़े रहो, यहाँ आओ दादा, आपको देख के हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। ये 87 वर्ष के हैं, दोनों 87 वर्ष के हैं, और इन्होंने सम्मेद शिखर की 3296 वंदना कर ली। 3296। 2750वीं वंदना में यहां सम्मान हुआ था हमारे सानिध्य में इनका, हाँ हुआ था ना। और आज देखो इनकी उमंग। जवानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, नजर न लग जाए किसी की इन पर। और 85 परिक्रमा बिना किसी गाइड के अकेले लोगों को सीखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और वकील साहब भी अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, इनका भी जोरदार अभिनंदन आप सबको करना चाहिए। बहुत बहुत आइएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के संरक्षक माननीय जिनेंद्र कुमार जी रश्मि जी नोएडा से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विलास जी जैन सिद्ध खेड़ राजा बुल्ढाना से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विवेक सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचासीन महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में जो बीमारियां और कष्ट आते हैं वो क्या पूर्व जन्म हमारे शरीर में जो बीमारियां कष्ट आते हैं वो क्या पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आते हैं या हमारी अनियमित दिनचर्या से आते हैं? बहुत अच्छा। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। प्राय लोग ये कहते हैं कि हमारी बीमारियां हमारे पूर्व कर्म के उदय से आते हैं। मानता हूँ, लेकिन ऐसा एकांत नहीं। हमारी बीमारियों में केवल कर्म ही कारण नहीं है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार भी कारण। क्यों? क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्यच्छेद काल भाव के आश्रय से देता है। ठीक है? अगर हम गलत खान पान, गलत आचार विचार रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर के रसायन बिगड़ते हैं। शरीर के रसायन बिगड़ते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। नतीजा जो पाप कर्म अभी नहीं आना वो भी आ जाता है। तो पाप कर्म परंपरा से कारण है। खान पान की गड़बड़ी, जीवन शैली की गड़बड़ी इसमें एक बड़ा निमित्त बनता है। लेकिन इसी को उलट दें, यदि हम नियमित दिनचर्या रखें, युक्त आहार विहार करें तो हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। कल मुझे एक विवेक बिंद्रा का किसी ने क्लिप सुनाया, व्हाट्सएप में घूम रहा है। विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है। कल मुझे किसी ने दिखाया, उन्होंने कहा जैन लोग की एवरेज एज सबसे ज़्यादा है 71 वर्ष, और उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा इसके पीछे जैनों की जीवन शैली है, उनका खान पान है। वो नॉन वेज तो खाते ही नहीं, लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाते, खान पान में शुद्धता रखते हैं, दिन में खाते, रात में नहीं खाते। इसलिए जैन दीर्घायुष को होते हैं और ये चर्चा वैश्विक पटल पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि खान पान की शुद्धता से हम अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे शरीर के रसायनों को संतुलित करता है। हम मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, जिन रसायनों की शरीर में कमी होती है उसकी पूर्ति उस औषधि से हो जाती है। उसके होने से हमारे कर्म बदल जाते हैं। कर्म बदलने से जो दुख देने वाले अशाता थे वो शाता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चीज़ें एक दूसरे से बनी हुई है। इसलिए कोई कह रहे बीमारी है मेरे कर्म का उदय, ठीक खान पान रखो तो बीमारी आएगी क्यों? आ गई है तो चिकित्सा करो। हाँ, लेकिन चिकित्सा लेने के बाद भी बीमारी ठीक ना हो तो घबराओ मत। ठीक है, ये शरीर का स्वभाव है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सोच जो अपने मन में रखते हैं उनको कोई दुविधा नहीं है। नमोस्तु भगवान। विलास जी जैन बुल्ढाना से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अजय जी जैन लाटरी अपनी बिटिया अनमोल के साथ।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न यह है गुरुदेव, श्रावक श्राविका जब शिखर के लिए वंदना के लिए निकलते रात में 2 बजे, क्या उनका जाना वहाँ पे समझो जीव जंतु मिलते हैं, हिंसा होती है, क्या उसका पाप लगता है या पुण्य का बंध पड़ता है इसे? देखिए, ऐसा कार्य करने से हिंसा तो होगी, इसलिए सबसे उत्तम है सूर्य के प्रकाश में जाओ, जैसे मुनि लोग जाते हैं। निवेदन कर रहा हूं अजय जी लाटरी, ओ बेटी अनमोल जी जैन, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा माननीय सुभाष जी सीईओ गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी यानी कि हम बच्चे जब पढ़ाई हेतु या फिर करियर हेतु बाहर बड़े शहरों में जाते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली ये कि वहाँ का जो पार्टी कल्चर है और नाइट कल्चर है वो हमें कुप्रभावित करता है, और दूसरी बात ये कि जो मटेरियलिस्टिक उपभोक्तावाद वातावरण रहता है वहाँ पे, वो भी हमें स्वार्थी बनाता है और हमारी भावनाओं का पतन होता है। तो पहली स्थिति में हम अपने संस्कारों को दृढ़ कैसे बनाएं, और दूसरी स्थिति में ये स्वार्थी होने से और अपने भावनाओं के पतन होने से कैसे रोकें? बहुत अच्छा सवाल किया। हम अपने संस्कारों को दृढ़ कैसे बनाएं और स्वार्थी होने के से अपने भावनाओं को हम कैसे बचाएं? देखिए, इस संदर्भ में मैं तो ये कहूँगा कि यदि मनुष्य अपने संकल्पों में बंधा रहे तो इन सब बातों का कोई असर नहीं हो। कोई भी बाहर जाए अपनी बाउंड्रीज तय करके जाए, ये मेरे जीवन की सीमा है, और जब हम सीमा में रहेंगे तभी सुरक्षा है। तो हमें अपनी सीमा का सदैव स्मरण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। यदि सीमा का हम ध्यान रखेंगे तभी हम अपने चरित्र को निर्मल रख पाएंगे, संस्कारों को बचा पाएंगे। और संस्कारों के साथ यदि हम अपने सरोकारों को बचाएंगे तभी हम स्वार्थी, दंभी, लोभी होने से बच पाएंगे। हमें शुरू से ऐसा आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना चाहिए और जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए ताकि इस अंधी दौड़ में बहने से हम बच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूं सुभाष जी सीईओ गुणायतन, और इसी के बाद तैयार रहेंगी ममता जी मनीष जी पारोला महाराष्ट्र से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन, महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु, एलक श्री और चुल्लक महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले आपके मन से और अन्य साधुओं के मन से भी एक जो बहुत जैन धर्म और दर्शन के ऊपर जो कुठाराघात हुआ था, जिस संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हुआ था, उसकी भर्त्सना की गई थी, और जिसके फलस्वरूप और जैन समाज में भी बहुत रोष की लहर फैली थी। परम पूज्य आचार्य श्री 108 काम कुमार जी नंदी की जो बहुत निरसंग हत्या की गई थी, उसी के विरोध में पूरे देश में रोष की लहर थी। बहुत सारी मांगे आई थी सामने जो भी आवश्यक भी थी। उसी में एक मुख्य मांग थी कि एक ऐसी बोर्ड का या आयोग का गठन किया जाए जो जैन धर्म को, जैन संस्कृति का सबको संरक्षण प्रदान करे। तो आज अत्यंत हर्ष का विषय है गुरुदेव कि ऐसा समाचार मिला है। एक ये मैं प्रिंट आउट भी लाया हूँ इसका। तो एक श्रमण बोर्ड की संरचना राजस्थान सरकार को द्वारा पहल की गई है, और एक राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति ये सूचना मेरी जानकारी में है, और ये बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय पहल है। राजस्थान सरकार ने जितनी तत्परता से ये कार्य किया और राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें अशोक जी गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभी को सराहना करनी चाहिए, और देश भर के लोग, न केवल राजस्थान के लोगों,
उन्हें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे समाज, हमारी संस्कृति के हितों की रक्षा के लिए जो एक कदम उठाया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। ऐसे इस पूरे कार्य में अशोक जी पाटनी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने आज से 3 दिन 4 दिन पहले ही मुझे संदेश भेजा था कि ये कार्य यहाँ हम लोग करवा रहे हैं और ये काम होने वाला है, और कल ही ये कार्य संपन्न हुआ। बहुत अच्छी बात है। ये पूरी की पूरी अशोक जी गहलोत की जैन समाज के और जैन संस्कृति के हितों के प्रति उनकी जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति का उदाहरण है। मुझे जो मालूम पड़ा, अशोक जी गहलोत जैनों से सदैव जुड़े रहे हैं। उनकी शिक्षा भी जैन विद्यालय में हुई और उनका आचार विचार भी जैनों जैसा है। पूरा खान पान पूर्णतः शुद्ध है। नाम के आगे गहलोत लगा है पर काम में पूरा जैन है। ये बहुत ही अच्छी बात। मैं इस मंच के माध्यम से अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार को भी आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। और इसके साथ मैं देश भर के अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोगों से कहूँगा कि वे अपने अपने सरकारों तक ये बात पहुँचाए और अपनी अपनी सरकारों तक बात पहुँचाकर इस कार्य को अंजाम दे, क्रियान्वित करे। जिन राज्यों में ऐसे बोर्ड का गठन नहीं है वहाँ बोर्ड का गठन कराए। और राजस्थान ने जो सरकार ने जो कार्य किया है वो सारे देश के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा, ये मील का पत्थर बनाया है। मैं इसके लिए उन सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, अशोक जी गहलोत को और अशोक जी पाटनी के साथ उनकी पूरी टीम को। जो कार्य उन्होंने किया है बहुत प्रशंसनीय कार्य है और लोग भी इसका कार्य करें। मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेशों में जहाँ जैनों का बाहुल्य है वहाँ के लोगों को भी कहूँगा कि अपने अपने सरकारों से, दिल्ली अपने अपने सरकारों से मिले और मिल करके ये बात रखे। इसकी महती आवश्यकता है और सरकारों का ये दायित्व है कि हमारी संस्कृति की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ ममता मनीष जी पारोला महाराष्ट्र से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा विजय जी साधना जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। महाराज जी नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जन्म के सूतक 10 दिन के लगते हैं तो क्या 10वें दिन हम 16 डाल सकते हैं, या और अगर दोपहर से सूतक लगता है तो क्या उस दिन को पकड़ सकते हैं क्या? रात्रि से होता है, जितनी रात्रि बीत गई खत्म। ऐसा नहीं कि आज शाम को हुआ तो 24 घंटे बाद सूतक खत्म होगा। रात बीत गई, बात गई, ठीक है ना। और 10वें दिन आप 16 डाल सकते हैं, पहनना 11वें दिन। ठीक है महाराज जी। और एक प्रश्न है महाराज जी, करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी ये पानी के दोष नहीं, बीज का दोष है, फिर क्यों कहते हैं जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी? करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी ये पानी का दोष नहीं, बीज का दोष है। आपने पूछा है फिर ऐसा क्यों कहते हैं जैसा पीवे पानी वैसी होए बानी। बिल्कुल ठीक है। करेला कड़वा होकर के भी वो अपना स्वाद सबको, उस करेला कड़वा होने से भी वो लोगों की मिठास की बीमारी को दूर करता है। समझ गए? डायबिटीज वाले को करेला खाने बोलते हैं। बेल मीठा होता है, लेकिन बेल मीठा होने के बाद शरीर को मधुर बनाता है, पेट को ठीक कर देता है। और इमली खट्टी होती है, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है, स्वाद अच्छा आता है, सबका जायका बढ़ा देता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में रहते हैं। हम मानते हैं कि ये ऐसा इसलिए है कि भोजन में मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए और थोड़ा कसैला भी चाहिए, तभी उसका जायका होगा। लेकिन बानी में तो केवल मिठास चाहिए, इसलिए जायका नहीं बिगड़ेगा। जो प्रकृति से प्राप्त है वो हम सब के लिए अच्छा होता है, और जिसमें विकार जुड़ता है वो सबको बर्बाद करता है। निवेदन कर रहा हूँ विजय साधना जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद समय रहते ही मैं आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी महाराष्ट्री। गुरुदेव कहीं पढ़ने में आया कि जीवन की राहें तो बड़ी सीधी होती है,
जीवन की राहें तो बड़ी सीधी होती है, मोड़ तो सारे केवल मन के होते हैं। लेकिन गुरुदेव, व्यावहारिकता में तो जीवन की राहें बड़ी विकट होती है। यदि इसे आध्यात्मिक संदर्भ में लें तो आप जैसे खास और बिरले लोग ही के लिए यह राह होती है। तो गुरुदेव, आम लोगों के लिए सीधी राह का क्या तात्पर्य होगा? आपने जो बात कही, आपके सवाल में ही इसका उत्तर मुझे दिखता है। बात सही, रास्ते सीधे होते हैं, मोड़ मन में होते हैं, और राहें बिल्कुल सरल ही होती है। राहें उनके लिए कठिन होती है जिनका मन जटिल होता है, और जिनका मन सरल होता है उनकी सब राहें सरल हो जाती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को अच्छा रखें, जिससे हमारी राहें अच्छी हो और हम अपने जीवन को अच्छा काम करें। लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी सीधे चलते हैं। तकलीफ, आश्चर्य तो उन पर है जो सीधे रास्ते पर भी टेढ़े चलते हैं। हमें चाहिए कि रास्ता टेढ़ा हो, चाल सीधी हो। समझ गए? कठिन राह नहीं है, कठिन हमारी मानसिकता है। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकेंगे। ओम। बंधुओं, मैं दीदी से निवेदन करूं, उसके पूर्व बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं मंच पर आज हमारे बीच में डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। मैं उन्हें आवाज देता हूं, कृपया मंच पर आए, सपत्नी मंच पर आए, जो कि बिहार विधानसभा के उपसभापति हैं। मैं निवेदन करता हूं, आइएगा। और श्रीमती डॉक्टर साहब रंजना जी पूर्वे, जो कि पूर्व प्रधान अध्यापक भी रह चुकी बिहार की, मैं कृपया निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आए। इनका अभिनंदन करना चाहता है हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। और बंधुओं, बिहार भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और इतना ही नहीं, ये संस्कार इनको अपने पिता से मिले हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं मैं माननीय सुभाष जी पूनम जी, गुणायतन सीईओ। और साथ ही साथ आवाज देता हूं मैं हमारे बिलाला जी से निवेदन करता हूं हमारे बीच में। मैं निवेदन कर रहा हूं सुनील जी, संजय जी बिलाला इंदौर से। और साथ ही साथ निवेदन करता हूं एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष, कृपया आइएगा इनके अभिनंदन के लिए। और साथ ही साथ हमारे बीच में, मेरी दृष्टि उन तक पहुंच रही है, आशा जी विनायका जी से मैं निवेदन करता हूं, कृपया एक बार मंच के ऊपर आए। श्रीमती पूर्वे जी का अभिनंदन में आपकी सहभागिता बड़ी अपेक्षित है, कृपया आइएगा और इस अभिनंदन की कड़ी में आप भी सहभागी बनिएगा। जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। यह अभिनंदन की कड़ी बंधुओं, नाम भी रामचंद्र जी है, काम भी रामचंद्र जी का कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा वो अपना प्रश्न भी रखेंगे पूज्य गुरुदेव की। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि वो भले ही थोड़े ही शब्दों में सही अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सबको विभूत करेंगे। माननीय रामचंद्र जी पूर्व जी से निवेदन कर रहा हूं, कृपया आइएगा। लीजिएगा। जैसे कि स्वीकृति मिली है कि अभी आज देखिए पूर्वे साहब आज आए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। इनके संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि ये शंका समाधान के नियमित श्रोता है। दोनों दंपति पिछले अनेक वर्षों से, और ये गुणायतन से भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। जब मैं पटना था तो ये आए भी थे, और इनकी एक दिली इच्छा थी कि मुझे गुणायतन जाना है। आज मुख्य रूप से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं और अभी यहाँ इनका प्रवास होगा। इनकी भावनाएं सभी समझेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। अभी ये रुके, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी वासा, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे संयम जैन, पल्लवी जैन भिंड से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी अलग छुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, कल का हमारा प्रश्न रह गया था, 10 लक्षण धर्म में भी दान की विशेषता आती है, 16 कारण भावनाओं में भी
दान की विशेषता है, श्रावक के कर्तव्यों में भी दान की विशेषता है। तो ये दान की जो परंपरागत विशेषता है, इसको कैसे संयत रूप से संयमी जीवन के साथ में कैसे हम इसका अपना जीवन समर्पित करके दान की महत्वता को दान रूप में ही बना के रखें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दान एक श्रेष्ठ कर्म है और हमारे शास्त्रों के अनुसार तो गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में दान को रखते हुए कहा गया है, ग्रही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम की उक्ति भी हमारी संस्कृति में सदियों से चलती आई। तो दान से दुर्गति का नाश होता है, अतः दान के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। पर सवाल दान के स्वरूप का है। मेरे विचार से दान में, दान देने में दान की मात्रा से ज़्यादा प्रभाव दान के साथ जुड़ी हुई भावना का होता है। हम कितना दान दे रहे हैं, इसका जितना प्रभाव है उससे कहीं अधिक हम किस भाव से दान दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उसका महत्व। इसी प्रकार जैसे अलग अलग भूमि में बोए गए बीज अलग अलग फलता है, वैसे ही अलग अलग पात्रों को दिए गए दान का फल भी अलग अलग होता है। उत्तम भूमि में बोया गया साधारण बीज भी विशिष्ट फल प्रदान करता है, तो बंजर भूमि में अच्छा बीज भी विनष्ट हो जाता है। तो हम कहाँ दे रहे हैं, इसका हमें विचार होना चाहिए। ऐसे कार्यों में दान का द्रव्य लगाना चाहिए जो या तो मानवता की रक्षा के लिए हो अथवा संस्कृति के विकास के लिए। संस्कृति के विकास में स्वपर का हित युग युगांतरों तक चलता है, जिसे हम पारमार्थिक दान कहते हैं। इन कार्यों में हमेशा अपना द्रव्य लगाना चाहिए। हमारे पुरखों ने हमारी संस्कृति के विकास के लिए अपना द्रव्य लगाया, योगदान दिया। परिणाम स्वरूप आज हमें अपनी संस्कृति का बोध उनके माध्यम से मिल रहा है। हम अपने जीवन के तत्व को जान रहे हैं। यदि उनने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता, न हमारे मंदिर होते, न मूर्तियाँ होती, न शास्त्र होते, न साहित्य होता, और ये सब कुछ नहीं होता तो हम सब अंधे होते, हम दिशाहीन होते, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं होता। तो ये किनके कारण हुआ? जिनने इस संस्कृति को सींचा है अपने दान से, अपने योगदान से। और दूसरा, मानवता से जुड़ा हुआ काम। मानवता की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। मैं तो ये कहूँगा, इन सब बातों को पुण्य पाप की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, उठकर करना चाहिए, क्योंकि जो काम मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है वहाँ पुण्य पाप ज़्यादा मायना नहीं रखता। हम कहाँ कर रहे, क्या कर रहे, इसे देख करके हमें समझना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। पर पीड़ा से, हाइकू एक विशिष्ट छंद होता है जिसमें 3 पंक्तियों में पूरी कविता होती है। पहले में 5, बीच में 7 और आखिरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। समझ गए? और फिर दूसरा उन्होंने कहा, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, दयामूर्ति हो। समझ गए? कैसे देखते संत्रस्त संसार को, दयामूर्ति हो। यदि तुम दयामूर्ति हो तो संतप्त संसार को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होना ही चाहिए। यदि नहीं होता
तो तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। धर्मी तो बहुत ऊपर की बात है। तो ये भावनाएं हर मनुष्य को होना चाहिए, उनके हृदय में होना चाहिए, और इस तरह की भावनाओं से जुड़कर अपने दान आदि के कर्म को संपन्न करना चाहिए। नमस्ते। डॉक्टर आराधना दीपेश जी प्रसिद्धि सतना से, और बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जीव शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर में कितनी देर में प्रवेश करता है, और प्रवेश लेने से पहले वो कहाँ भटकता है? देखिए, पहली बात तो देह त्यागने के बाद हम दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करते। ऐसा मत सोचना कि हमने ये देह त्यागा तो किसी के शरीर में जाकर घुस गए, नहीं। यह जीव देह त्यागने के बाद नए शरीर का निर्माण खुद करता है। जैन धर्म में इसका बहुत सूक्ष्मतम विश्लेषण है। हमारा ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये बड़ा स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के साथ दो सूक्ष्म शरीर भी हैं। एक वह शरीर जिसे तेजस शरीर कहते हैं, जो हमारे शरीर में टेम्परेचर देता है, कांति देता है, जिसके कारण जब तक हम जीवित रहते हैं हमारा शरीर में टेम्परेचर रहता है, मरने के बाद कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला शरीर है तेजस शरीर। और दूसरा शरीर है कार्बन शरीर, जो हमारे संस्कारों का शरीर है। ये दोनों शरीर अत्यंत सूक्ष्म हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो कार्बन शरीर, संस्कारों का शरीर है और तेजस शरीर है, उसके माध्यम से हम कार्बन शरीर के माध्यम से अगले जन्म स्थान में जाते हैं। हमारा ये कार्बन शरीर यानी हमारी चेतना के संस्कार हमें नए जन्म स्थान पर ले जाते हैं। और नए जन्म स्थान में जाने के बाद जहाँ हम जाते हैं वहाँ पहुँच गए, बहुत कम समय लगता है, तुरंत के तुरंत पहुँच जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में एक समय, मैक्सिमम 3 समय। वहाँ पहुँचते, यहाँ मरे वहाँ जन्मे, और वहाँ जन्मने के तुरंत बाद हर प्राणी अपने जीवन के विकास के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करता है, कैपेबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे शास्त्रीय भाषा में पर्याप्ति कहा जाता है। माने ब्रह्मांड से परमाणुओं को ग्रहण करके उसे अपने शरीर और अन्य जीवनोपयोगी साधन के रूप में प्रयोग करने की क्षमता हासिल करता है, और ये कुछ मिनटों में हो जाता है। उस क्षमता को हासिल करने के बाद यह जीव अपने शरीर या जीवन के विकास में सक्षम हो जाता है, और धीरे 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 उसका शरीर विकसित होता है। 9 महीने में एक मनुष्य का शरीर पूर्ण विकसित होता है और माँ के शरीर पेट से बाहर निकलता है। मेडिकल साइंस की भाषा में हम अगर कहें तो हमारे जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, ये सब जो संरचना है, ये जैविक प्रक्रिया, तो वो ये जीव खुद करता है, और फिर वो सब चीज़ें बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। समझ गए? तो ये इसमें ज़्यादा समय नहीं होता, और ऐसा हमने अनंतों बार किया है। अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया, अनंत अनंत देहे धारण किया है हर प्राणी के साथ। ऐसी स्थिति। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर आराधना दीपेश जी प्रसिद्धि जैन सतना से, और इसी के बाद 2 दिग्गज प्रश्नकर्ता हजारीबाग से, हीरा जी वड़जात्या और सरिता जी सेठी। कंप्यूटराइज्ड माइंड श्री प्रमाण सागर महाराज जी एवं निर्वेक सागर महाराज जी, शीतल सागर महाराज जी एवं समस्त मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि उम्मीद आप दूसरों से ना करें, लेकिन हमेशा हम अपने आप को छोड़कर उम्मीद दूसरों से करते हैं। हमारी इतनी वैल्यू है, फिर भी हम अपने आप को कोई वैल्यूएबल नहीं समझते और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो हम खुद से उम्मीद हमेशा कैसे रखें? हम खुद से उम्मीद कैसे करें? हम खुद से उम्मीद तभी कर पाएंगे जब हम खुद को पहचानें, हम खुद की क्षमताओं को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन जब तक हमारी परमुखापेक्षी वृत्ति बनी रहेगी तब तक ऐसे ही बना रहेगा। हम परमुखापेक्षी न बने, आत्मदृष्टा बने।
इन दोनों के बीच में मैं पहले बुला रहा हूँ आशा जी विनायका जी को, और फिर उसके बाद हजारीबाग तैयार रहेंगे। सब इकट्ठे खड़े हो जाओ, कोई एक पूछ लो। हाँ चलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, सब में न वह योग्यता, सब में न वह योग्यता, मिले न सबको मोक्ष, बीज सिंचते सब यहाँ जैसे ठर्रा मोटते, इसका मतलब क्या हुआ महाराज श्री? टर्रा मोट जो होता है ना, जिसको आप लोग मारवाड़ी में बोलते ठोल दो मूंग, हाँ ठोलडा, वो सींचता है क्या? नहीं महाराज श्री। उसको सिझाओ, उसी मूंग में, उसी बटलोई में सारा मूंग सींच गया, लेकिन एक मूंग है जो नहीं सींच रहा है, उसको ठोलडू बोलते हैं। इसी को बुंदेलखंड में टर्रा मूंग कहते हैं। तो जिस जीव की भवितव्यता अच्छी नहीं होती, उसको अनुकूल निमित्त होने के बाद भी उस पर असर नहीं पड़ता। समझ गए? उन्हीं पर असर पड़ता है जिनका भवितव्य अच्छा होता है। इसलिए देख लो कहीं हम टर्रा मूंग तो नहीं है। आगे हाँ बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में चुलक जी। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि इतना बड़ा विश्व में इतनी कंट्री है, जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लेकिन फिर भी सारे को छोड़ के भारत में ही 24 तीर्थंकर और बड़े बड़े महर्षि मुनि यहीं जन्म लिए। ऐसा भारत की मिट्टी में ऐसा क्या है जो यहीं पर सारे? एकदम बहुत यहाँ की मिट्टी की पावनता है, और उसके लिए प्रतीक्षा करो, कल उत्तर देंगे। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।